किसी भी चीज के लिए तैयार। पुराने शहर की घड़ी ने आवाज दी। उसकी आवाज रात में गूंज रही थी। चार दोस्त मैक्स, क्लोई, बेन और एमिली एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे दुबके हुए थे। हैलोवीन की रात थी और उनके दिल उत्साह और डर के मिश्रण से धड़क रहे थे। आज रात वो कुख्यात क्रैनब्रुक मनोर का पता लगाने वाले थे। क्लोई ने अपनी टोपी ठीक की। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बन रही थी। क्या हम सच में ये कर रहे हैं? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज सरसराहट वाली पत्तियों के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। चिंता मत करो, मैक्स ने कहा। उसकी आवाज एक आश्वस्त फुसफुसाहट थी। उसने एक टॉर्च ऊपर रखी। उसकी किरण अंधेरे से कट रही थी। हम साथ रहेंगे। क्या गलत हो सकता है? एमिली, समूह में सबसे बहादुर, मुस्कुराई। चलो ये करते हैं, उसने कहा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। एक साझा रूप देखते हुए चार दोस्त क्रैनब्रुक मनोर के अंधेरे सिलहूट की ओर मुड़े। जो भी रात में था उसके लिए तैयार थे। क्रैनब्रुक मनोर के लोहे के फाटकों ने कराहते हुए आवाज की, जैसे कि लंबी नींद के बाद परेशान हो। हवेली उनके सामने आ गई। उसकी खिड़कियां अंधेरी, बेजान आंखें दुनिया को घूर रही थीं। बेन की रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई जब उसने गेट को धक्का देकर खोला। बजरी वाला रास्ता उनके पैरों के नीचे चरमरा गया। हर कदम शांति में गूंज रहा था। हवा ठंडी, नम और सड़ांध की गंध से भारी हो गई। जितना आगे वो चलते गए उतना ही बेचैन महसूस करते गए, मानो अनदेखी आंखें उनकी हरकत को देख रही। क्या आपको लगता है कि यहां कोई रहता है? क्लोई फुसफुसाई, बेन का हाथ पकड़े हुए। उसने उसके स्पर्श को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर संक्रामक था। उसकी अनदेखी करते हुए मैक्स ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। उसकी टॉर्च की किरण ऊंची झाड़ियों और ढहती दीवारों पर नाच रही थी। पता लगाने का एक ही तरीका है, उसने कहा। उसकी आवाज शांति में अस्वाभाविक रूप से तेज थी। वे अंततः सामने के दरवाजे पर पहुंचे। इसकी गहरी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी और पुरानी थी, घर के भूले हुए अतीत का एक मूक प्रमाण। अंधेरे में फुसफुसाते हुए मैक्स ने भारी दरवाजा खोला और एक बांसी गंध बाहर निकली। उनकी इंद्रियों को धूल और सड़ांध की गंध से भर दिया। घर खामोश था, सिवाय उनके पैरों के नीचे फर्श के चरमराने के। जैसे जैसे वे घर में आगे बढ़ते गए, अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। दीवारों से फुसफुसाहट निकलती प्रतीत होती थी, कोई भी शब्द बनाने के लिए बहुत धीमी, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजने के लिए पर्याप्त तेज। परछाई उनकी दृष्टि के किनारे पर नाचती थीं। जब वे उनका सामना करने के लिए मुड़ते थे तो गायब हो जाती थीं। एमिली ने कसम खाई कि उसने एक आकृति को एक कोने के चारों ओर गायब होते देखा, लेकिन जब उन्होंने पीछा किया तो वहां कुछ भी नहीं था। यह डरावना है, बेन बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। शायद हमें वापस जाना चाहिए। मूर्ख मत बनो, मैक्स ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। यह सिर्फ एक पुराना घर है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह भी अनिश्चित लग रहा था। कदमों का पीछा करते हैं। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। प्रत्येक कमरा एक भयानक सन्नाटे से भरा हुआ था, जो कभी कभार चरमराहट या कराह से बाधित होता था। हवा ठंडी होती गई और देखे जाने का एहसास तेज होता गया। वे अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। जैसे ही वे भव्य सीढ़ियां चढ़े, क्लोई ने कसम खाई कि उसने उनके पीछे कदमों की आहट सुनी। भारी, जानबूझकर उठाए गए कदम जो उनकी अपनी लय को प्रतिध्वनित करते प्रतीत होते थे, लेकिन धीमी, अधिक खतरनाक गति से। क्या तुमने वो सुना? वो फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। बाकी लोग रुक गए, ध्यान से सुन रहे थे। आवाज बंद हो गई। ये कुछ नहीं है, क्लोई, मैक्स ने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। ये शायद घर बस रहा है। लेकिन वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वे अकेले नहीं थे। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते रहे। बेचैनी की बढ़ती भावना से उनकी गति तेज हो गई। कदम फिर से शुरू हो गए, इस बार धीमे, अधिक जानबूझकर। उनका पीछा किया जा रहा था। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने खुद को एक लंबे, अंधेरे गलियारे का सामना करते हुए पाया। कठोर चेहरे वाले अजनबियों के चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी आंखें किशोरों की हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक दालान के अंत में एक आकृति दिखाई दी। लंबा और दुबला पतला, यह परछाई में डूबा हुआ खड़ा था। मंद रोशनी में इसकी विशेषताएं अप्रभेद्य थीं। किशोर जम गए, उनकी सांस उनके गले में आ गई। वहां कौन है? मैक्स ने चुनौती दी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आकृति नहीं हिली।
यह बस वहीं खड़ा था। इसकी उपस्थिति खतरे की आभा बिखेर रही थी। फिर धीरे धीरे यह उनकी ओर बढ़ने लगा। इसके कदम खामोश थे, लेकिन इसका दृष्टिकोण अचूक था। किशोर फंस गए थे, उनके आतंक और आगे बढ़ती आकृति के बीच फंस गए थे। जैसे ही आकृति करीब आई, किशोर इसकी हरकतों के साथ एक हल्की आवाज सुन सकते थे। यह एक धीमी, सर्द हंसी थी। एक धीमी हंसी जो हवेली की दीवारों से ही निकलती प्रतीत हो रही थी। क्लोई फुसफुसाई, अपना चेहरा बेन की बाह में छुपा लिया। उसने उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक हाथ रखा। उसका अपना डर उसके कांपते हाथों में स्पष्ट था। एमिली आमतौर पर सबसे बहादुर जमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी थी। मैक्स ने उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। टॉर्च की किरण सीधे आकृति पर चमकाई। जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ा, हंसी तेज हो गई, दालान में गूंज रही थी, दीवारों से उछल रही थी और एक ही बार में हर दिशा से आ रही थी। आकृति कुछ फीट दूर रुक गई, अभी भी परछाई में डूबी हुई है। हंसी उनके चारों ओर गूंज रही है। किशोर एक साथ हडल्ड, उनकी आंखें आकृति पर टिकी हुई थीं। उनके दिमाग दौड़ रहे थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या अनुभव कर रहे हैं। अचानक हंसी बंद हो गई। आकृति प्रकाश में कदम रखा और किशोर हाँफने लगे। यह एक आदमी था, लंबा और पतला, फटे हुए टक्सीडो पहने। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसकी टिमटिमाती लौ दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। सभी को हैप्पी हैलोवीन, उसने कहा। उसकी आवाज उस भयानक हंसी के बिल्कुल विपरीत थी जो उन्होंने कुछ क्षण पहले सुनी थी। किशोरों ने उसे घूर कर देखा। भ्रमित और राहत मिली। उनका डर, झुंझलाहट और मनोरंजन के मिश्रण को रास्ता दे रहा था। आपने हमें आधा मार डाला, एमिली ने कहा। उसकी आवाज अवशिष्ट भय से कांप रही थी। वह आदमी चकल्ड, एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज जो भयावह से ज्यादा मनोरंजक थी। ओह, बस थोड़ी सी मस्ती, उसने कहा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। क्रैनब्रुक मनोर में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर क्रैनब्रुक हूं, कार्यवाहक, और आप मेरे छोटे से खेल में खिलाड़ी बन गए हैं। मिस्टर क्रैनब्रुक किशोरों को एक भव्य बॉलरूम में ले गए। इसकी एक बार पॉलिश की गई मंजिल अब धूल भरी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उसने बताया कि उसे हैलोवीन बहुत पसंद है और उसे अपने घर में घुसने की हिम्मत करने वालों को एक अच्छा डर देने में मजा आता है। लेकिन हंसी का क्या? बेन ने पूछा। अभी भी थोड़ा हिल गया। और दालान में आकृति? मिस्टर क्रैनब्रुक ने आंख मारी। यह सब मस्ती का हिस्सा है मेरे लड़के। धुआं, दर्पण और थोड़ी सी नाटकीयता। यह आश्चर्यजनक है कि कुछ अच्छी तरह से रखे गए स्पीकर और एक डरावनी ध्वनि रिकॉर्डिंग क्या कर सकती है। वह उन्हें बॉलरूम के एक कोने में ले गया, जहां एक मखमली पर्दे के पीछे स्पीकर और ध्वनि उपकरण का संग्रह छिपा हुआ था। उसने उन्हें उन रिकॉर्डिंग को दिखाया जिनका उसने इस्तेमाल किया था। हंसी और भूतिया आवाजें, सभी तकनीक और थोड़ी रचनात्मकता का उपयोग करके बनाई गई थीं। जैसे ही किशोर जाने के लिए तैयार हुए, मनोरंजन और राहत का मिश्रण महसूस करते हुए कि रात के डर विस्तृत चाल से ज्यादा कुछ नहीं थे, मिस्टर क्रैनब्रुक ने उनमें से प्रत्येक को एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का पहेली बॉक्स दिया। एक स्मारिका, उन्होंने आंख मारते हुए कहा।